मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने के कारण 3 मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आईसीयू और अन्य वार्ड में फंसे मरीजों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और मौत की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में पेश। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्याकांड की सुनवाई अंतिम पड़ाव पर। आज कड़कड़डूमा कोर्ट सुनाएगा फैसला। लाल किला धमाका मामले में एनआईए की चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस में सुनवाई। 7500 पेज की एनआईए ने दाखिल की थी चार्जशीट। कर्नाटक के नए सीएम डीके शिव कुमार ने पद संभालते ही कई बड़े फैसलों की घोषणा की। सबसे बड़ा फैसला बेंगलुरु की खराब सड़कों को लेकर लिया गया। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आईटी हब की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करने का भी ऐलान। बैठक में गांव में भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का फैसला लिया गया। सरकार इसके लिए 10 लाख रुपए देगी। बेंगलुरु में अनधिकृत निर्माणों और नियमों का उल्लंघन कर बनी इमारतों को लेकर भी बड़ा बयान। 2500 वर्ग फुट तक संपत्तियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा। नई सरकार ने रोजगार को भी प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा एक बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतम्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया। नेता विपक्ष सौंपी गई नेता विपक्ष के कमरे की चाबी। ऋतम्रता बनर्जी ने 7 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा किया। कहा कि हमारा गुट असली तृणमूल ममता बनर्जी का लेते रहेंगे मार्गदर्शन। टीएमसी में खलबली पर ममता बनर्जी के घर बड़ी बैठक हुई। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद, ममता के करीबी भी मीटिंग में शामिल। टीएमसी की राज्यसभा सांसद और ममता की खास डोलासेन का बयान सामने आया। तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता और आम आदमी दीदी के साथ। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुश्किल। घर पहुंची ईडी की टीम। प्राइमरी टीचर स्कैम का मामला 15 जून को पेश होने का समन जारी। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, कोई नहीं रोक सकता। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की व्यवस्था पर पकड़ कमजोर पड़ रही है। उनके अनुसार 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी कई स्कीम। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज फायर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4थी स्क्वाड्रन। राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। बिहार सरकार की बड़ी पहल। सीएम ने सभी 38 जिलों में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में ईवी कार शामिल। पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत हुई पहल। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें। 1725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों में मिली सौगात। सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से एनसीआर जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। जल्द नो पीयूसीसी नो फ्यूल व्यवस्था लागू करेगी सरकार। अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल। शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित, मांगों को लेकर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। नैनीताल में भीषण जाम से लोग परेशान। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कत। कटिहार में धू-धू कर जली बाइक, मचा हड़कंप। बीच सड़क पर आग लगने से मची अफरा तफरी, कारणों की जांच जारी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने कार्रवाई तेज की। नवसारी में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, विवाद ने लिया उग्र रूप। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। सिवनी में छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई, पुलिस ने जांच तेज की। ओडिशा में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला। माइनिंग विभाग की टीम को निशाना बनाया गया। कई लोग जांच के घेरे में। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया। बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क, मामले की जांच जारी। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ा। चालकों और प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों को हुई परेशानी।
गाजीपुर एनकाउंटर पर एसपी डॉक्टर इराज राजा का बड़ा बयान, पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की गई, जांच जारी। नशे में धुत युवकों का पुलिस पर हमला, मचा बवाल। ओडिशा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, जांच शुरू। नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। पति पत्नी के बीच खूनी संघर्ष, तलवारों से हमला। भोपाल में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, दोनों घायल। निर्माणाधीन फिश मार्केट का गेट भरभरा कर गिरा, सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा टला, घटना से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। बागपत में चला बुलडोजर, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों पर हड़कंप मचा, कई ढांचे ध्वस्त। बांदा में चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का शिकंजा, इलाके में मचा हड़कंप। पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत। छतरपुर में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, पुलिस जांच में जुटी। पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फ्रेशर्स समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर। सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पूछताछ जारी। श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है भारत की T20 टीम का कप्तान, विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज। सूर्यकुमार यादव को लेकर जल्द होगा एक फैसला, हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला, 13 जून से वनडे सीरीज की शुरुआत। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जर्मनी के जेवरेव, फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के जाकोब मेंसिक से होगा मुकाबला। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर, 25वीं वरीयता प्राप्त श्राइडर ने नंबर 1 रैंक सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में हराया। बीसीसीआई ने जारी किया अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल। इस दौरे पर 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। 22 अक्टूबर से होगी T20 सीरीज की शुरुआत, जबकि टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का कमाल, नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन की उनको मात दी। कतर के तहसीन मोहम्मद जमशेद ने रचा इतिहास, फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल के याकूब पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे, चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में बनाई जगह। फिल्म डॉन 3 विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह को मिली राहत, सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद FWICE ने लिया यू टर्न, रणवीर सिंह से हटाई पाबंदी। मणिपुरी फिल्म बूंग ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम, न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार।